अपर फैट है, साइड फैट है, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इनके लिए मैं आपको अभ्यास बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तो इस तरह आपको बैठना है, तो बैठ के सबसे पहले हमें आप बुक करनी है, नाप चलानी है ऐसे। यहाँ सांस छोड़ेंगे, ऐसे आपको ज्यादा नहीं, शुरुआत में 10-10 से स्टार्ट करो, 10 बार क्लॉक वाइज, 10 बार एंटी क्लॉक, इसी प्रकार। तो आप इस अभ्यास को करिए ऐसे। आप पहला अभ्यास करिए। दूसरा, जैसे चक्की चलाते हैं तो इस प्रकार हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, शरीर को ऊपर खींचेंगे, सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए। तो इसको भी आपको इंटरनल 10 बार, 10 टाइम क्लॉक वाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक, इस प्रकार दोनों तरफ। यहाँ सांस निकालनी है और इधर ऊपर भरनी है, बस। दूसरा अभ्यास क्या करना है, इसमें सांस को हम बाहर निकाल के रखेंगे, पैर ऐसे ऊपर रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको 50 बार करना है, ठीक है। इसको करने के बाद फिर हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद पवन मुक्त आसन करना है। तो इसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। तो इसमें क्या करना है, घुटना ऐसे पकड़ना है, सांस निकालते हुए गर्दन को हम 10 बार ऊपर लेके आएंगे, सांस निकालते हुए। सांस भरें, सांस निकालें, सांस भरें, सांस निकालें, ऐसे आपको दोनों पैरों से 10 टाइम ये करना है। तो इससे पेट की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी और मोटा पेट बिल्कुल भस्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम पेट को ट्विस्ट करेंगे, पेट पर दबाव देंगे, तो ऐसे शरीर को सकोड़ेंगे, तो सांस निकालेंगे, यहाँ पे सांस भरेंगे, बस। ये आपको ज्यादा नहीं, तो ये ऐसे आप 20-20 बार करिए, ठीक है। दूसरा अभ्यास, इसके बाद अगला अभ्यास करना है हमको, इस पार को, पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, जैसे ये करना है। सांस निकालो, ऐसे दूसरे पैर से भी करना है। इससे हमारा अपर फैट और बेली फैट दोनों ही कम होंगे, पेट की जो बीमारी है वो भी खत्म होंगी। अब हम साइड से, ऐसे साइड फैट के लिए ये कंधे ऊपर कर लें, गर्दन ऊपर कर लें और अपने घुटनों को टच करते रहे ऐसे। तो ये आपको एक तरफ से 30 बार करना है ऐसे। इधर तो ऐसे 30 हो जाए तो फिर इधर भी 30 करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा गिनती आपको 60 तक गिनती गिननी है, 60 तक, ठीक है। नेक्स्ट अगला, दोनों पैर ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ पीछे, अपने पैरों को टच करने का प्रयास करो ऐसे। सांस निकालो, भरो, सांस निकालो, भरो। आखिरी बता देता हूं आपको, आखिरी में क्या करना है, इस प्रकार। इससे आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह चलने लगेगा, स्पाइन हमारी एकदम सीधी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। जैसे आपके बाल झड़ते हैं तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और तो हमारा शरीर बना है पंच तत्व से। किससे बना है, पंच तत्व से। तो पंच तत्व हमारे जैसे हाथों में भी दिए हैं। तो जैसे पंच तत्व, धरती, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। तो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। तो ये पंच तत्व, ये हमारे पंच तत्व हैं। तो हम इनको एक्टिव करेंगे मंत्रों के साथ। और वैसे आपको मैं बता दूं, इन ये मंत्रों के साथ कैसे करेंगे। लम, इसको भी दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, उंगलियों को ऐसे दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। बम, यम, र, हम,
तो ये हमारे पंच तत्व हैं। इनको मैंने तो आप अभी आपको बहुत कम समय में बता दिया है आपको, लेकिन 5-5 बार दोनों हाथों से करना है और लंबे स्वर में करना है। जैसे हम ऊपर का उच्चारण करते हैं, तो इस प्रकार ऐसे करने से प्रतिदिन खाली पेट करना है आपको। तो ऐसे करने से हमारा जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तो वो लेवल में रहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में प्रकृति और ईश्वर ने जो रोग नहीं दिए, दोष दिए हैं। जब वात पित्त कफ बिगड़ जाता है, जैसे आपका कफ बिगड़ जाए, तो आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी हो जाती है, साइनस हो जाता है, अस्थमा हो जाती है, कई सारे ऐसे साइनस कफ बिगड़ने से, तो ऐसे ही वात बिगड़ने से कई सारे रोग हो जाते हैं, पित्त बिगड़ने से कई सारे रोग। तो इनको बैलेंस में रखना है। ये दोष हैं, इनको दोषों को बैलेंस में रखना है। इनको बैलेंस में रखने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली और बलवान। योग हमारी देखो पुरानी पद्धति है, भारतीय पुरानी पद्धति है। तो योग करने से शरीर बिल्कुल संतुलन में रहता है और तन लचीला रहता है। नमस्कार, राधे।